फायरिंग के वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद थे कई सारे रिपोर्टर्स और न्यूज चैनल्स के कैमरों में गोलियों की आवाज रिकॉर्ड हुई है। और ये देखिए, ये एक महिला पत्रकार है जो उस वक्त रिपोर्ट कर रही थी, लेकिन अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से ये पूरा इलाका गूंज जाता है और वो जान बचाने के लिए फर्श पर लेट जाती है और ये पूरी घटना उसके कैमरे में दर्ज हो जाती है। गोली चलने की आवाज आने पर रिपोर्टर कैमरे के पीछे जाकर छिपने की किस तरह से कोशिश कर रही है, अपनी जान को बचा रही है और इस दौरान तड़ातड़ गोलियां चल रही हैं और उसकी आवाज इस कैमरे में रिपोर्टिंग कर रही महिला के कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। और ये एक बार फिर से देखिए। अहम खबर है, फायरिंग के दौरान व्हाइट हाउस में भागते दिखे लोग। व्हाइट हाउस में जान बचाने के लिए रिपोर्टर्स भी भागे। हमलावर लगातार कर रहा था फायरिंग और थोड़ी देर तक व्हाइट हाउस के इस पूरे इलाके में दहशत फैल गई क्योंकि अंदर इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही थी। तमाम जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ उनके मंत्री शामिल थे, उनके सेक्रेटरीज शामिल थे। इस मीटिंग में ईरान पर बड़ा फैसला लिया जाना था और ऐसे में अचानक से गोलियों की तड़तड़ाहट से ये पूरा इलाका गूंज उठता है और हर तरफ दहशत नजर आती है। व्हाइट हाउस के गेट नंबर 17 के पास इस गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। व्हाइट हाउस के अंदर घुसना चाहता था ये हमलावर। सीक्रेट सर्विस हमलावरों को अंदर घुसने से हमलावर को पहले रोका जाता है और गेट नंबर 17 के पास ही हमलावर को दबोच लिया गया। शूट आउट के दौरान एक राहगीर को भी गोली लगी है और खबर यह है कि उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। तो व्हाइट हाउस के गेट नंबर 17 के दौरान इस शूट आउट की घटना को अंजाम दिया गया है। तो देखिए, ट्रंप को मारना कौन चाहता है? वैसे ये लिस्ट जो है ये धीरे धीरे बहुत लंबी होती जा रही है। ट्रंप के दुश्मनों की फहरिस्त जो है वो बढ़ती जा रही है। बाहरी दुश्मनों का जिक्र करें तो ईरान, चीन, रूस, उत्तर कोरिया, क्यूबा और वेनेजुएला सबसे पहले जहन में आते हैं। वो तमाम देश जिनसे जबरदस्त अदावत है अमेरिका की आज की तारीख। जी बिल्कुल, ये तो बाहरी दुश्मनों की बात हो गई, लेकिन अमेरिका के अंदर कौन है डोनाल्ड ट्रंप का दुश्मन? यह सबसे बड़ा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप का दुश्मन नंबर 1 ड्रग्स माफिया, इसके अलावा इनलीगल इमिग्रेंट्स, उनके राजनीतिक विरोधी या फिर वो कट्टरपंथी जिनका डोनाल्ड ट्रंप खुद कर विरोध करते हैं, खुलकर विरोध करते हैं और शायद उन्हीं में से एक कोई ऐसा है जो डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार को निशाना बनाना चाहता है। जी हां, बड़ी बात यह है कि 2016 में नेवादा में ट्रंप की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई थी। 2017 में ट्रंप को भेजे गए पार्सल में जहर होने की आशंका थी। 2024 में पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर गोली चलाई गई और ईरान पर ट्रंप की हत्या का साजिश रचने का आरोप भी लगता रहा है। तो घर के अंदर और घर के बाहर दुश्मन तो बहुत हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो देखिए किस तरह से ये पूरा फायरिंग कांड हुआ। ये हमने आपको बताया, ये फायरिंग व्हाइट हाउस के पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के पास हुई है। आखिर कहां पर है ये पेंसिल्वेनिया एवेन्यू? तस्वीर के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, यहां पर रोज गार्डन है, ये आगे का हिस्सा है व्हाइट हाउस का और पूरा व्हाइट हाउस अगर आप ऊपर से शॉट इसका लेंगे तो कुछ इस तरह का नजर आता है। और ये पेंसिल्वेनिया एवेन्यू यहां पर आपको नजर आ रहा है। यहीं से अंदर दाखिल होने की कोशिश हमलावर ने की थी, नसीर वेस्ट ने की थी और यहीं पर शूट आउट हुआ और यहीं पर उसको ढेर कर दिया गया। व्हाइट हाउस का ये सामने का इलाका है, जो पीछे का इलाका है वहां पर नॉर्थ लॉन है, पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। यहीं से एंटर करने की कोशिश हमलावर ने की थी और शायद हमलावर को भी ये पता रहा होगा कि व्हाइट हाउस के अंदर वो दाखिल तो नहीं हो पाएगा किसी भी सूरत में। उसके बावजूद उसने इस हमले को अंजाम देने की कोशिश की और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के पास ही उसे ढेर कर दिया गया। जी बिल्कुल, और वो जगह भी दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पर शूट आउट हुआ यही पेंसिल्वेनिया एवेन्यू और इस जगह पर शूट आउट गेट नंबर 17, यहीं पर वो हमलावर घुसने की कोशिश कर रहा था और यहीं पर शूट आउट की घटना को अंजाम दिया गया। पूरे इलाके की, पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के इस पूरे इलाके की घेरेबंदी की गई है और ये वो जो पूरा व्यू है आपको समझ में आएगा। वेस्ट विंग इसका नजर आ रहा है, रोज गार्डन नजर आ रहा है, व्हाइट हाउस ये यहां से आपको नजर आ रहा है, नॉर्थ लॉन नजर आ रहा है और इसी इलाके में शूट आउट और यहीं पर घेरेबंदी और यहीं पर उस हमलावर को मार गिराया गया। व्हाइट हाउस के बाहर भीषण गोलीबारी, 15 से 20 राउंड
गोलियां चली हैं। सीक्रेट सर्विस ने एक हमलावर को इस पूरे मामले में मार गिराया है। सीक्रेट सर्विस ने पूरे इलाके की घटना के बाद से घेरेबंदी कर दी गई है और लगभग 1 घंटे से ज्यादा वक्त के लिए इस पूरी रोड को बंद कर दिया गया था। अफरा तफरी, भागते दौड़ते लोग, गोलीबारी की आवाजें और जान बचाते रिपोर्टर्स की तस्वीरें आपने देखी। और फायरिंग के बाद एफबीआई चीफ कैश पटेल का बयान आया है। सीक्रेट सर्विस के साथ एफबीआई भी मौके पर मौजूद थी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। हमलावरों को काबू में किया गया, शूटआउट की जांच जारी है, ये साफ तौर पर कहा गया है। हालांकि अब बात यह भी हो रही है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। और व्हाइट हाउस के बाहर इस शूटआउट की घटना के बाद से दहशत जैसा माहौल है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने क्या कुछ कहा है वो जानिए। व्हाइट हाउस के पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के पास इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। एक व्यक्ति ने बैग से हथियार निकालकर सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स पर फायरिंग करने की कोशिश की और सीक्रेट सर्विस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जिसमें हमलावर मारा गया है। जमीर जी हां, सीक्रेट सर्विस की गोली से संदिग्ध घायल हो गया। संदिग्ध को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। गोलीबारी के दौरान एक राहगीर भी इसकी चपेट में आ गया और उसे भी गोली लगी है। फायरिंग के दौरान किसी अफसर को कोई चोट नहीं पहुंची है। घटना के वक्त राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में मौजूद थे और जैसा कि हमने आपको बताया कि अंदर एक बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। व्हाइट हाउस के बाहर हुए शूटआउट की जांच की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इसके पीछे कोई और भी तो नहीं है।